आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 15 में, जिसके अंदर अब हम लोकस और बिंदु पथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिंदु पथ जैसा इसका नाम बता रहा है, एक बिंदु से बनने वाला जो पथ है उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु पथ कहते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जब वो एक रस्सी के कॉर्नर पर पत्थर बांध करके गोल घुमाते हैं, तो ये पत्थर को मान लेते हैं वो बिंदु है, और जब इसको गोल घुमाया जा रहा है तो ये जो रास्ता बन रहा है वो एक सर्किल है। तो ये जो सर्किल बना है वो किससे, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है पत्थर इसने बनाया है। तो ये जो सर्किल है वो क्या हो गया है, इस पत्थर के लिए लोकस हो गया है। तो लोकस क्या है, सिर्फ बिंदु पथ को ही हम कहते हैं जो किसी भी पॉइंट द्वारा बनाया गया है एक फिक्स कंडीशन के अंदर रहते हुए। एक प्रतिबंध है उसके ऊपर, उस प्रतिबंध को वो तोड़ नहीं सकता है। अब ये जो बिंदु है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर मूव करता है। ये क्या कंडीशन है और क्या रास्ता, ये कैसे बनता है, इसको हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। एक मूविंग पॉइंट है, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, और वो मूव कैसे कर रहा है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसमें इस मूविंग पॉइंट द्वारा जो पाथ बना है, जो रास्ता बना है, ये क्या होगा, इस बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। आइए हिंदी में देखें। विशेष प्रतिबंधों के अधीन गमन करते हुए बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। यानी कोई बिंदु है जो किसी प्रतिबंध, किसी कंडीशन के अधीन मूव कर रहा है, गमन कर रहा है, तो उस बिंदु ने जो रास्ता बनाया है, जो रास्ता बनाया है वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाएगा। आइए थोड़ा सा मैथ्स की भाषा में इसको समझते हैं। जैसे एक लाइन मैंने खींची आपके सामने, ए और बी। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पढ़े होंगे। जब हम आर्क की निशान लगाते हैं तो एक आर्क का निशान मैंने ऊपर लगाया, एक आर्क का निशान मैंने नीचे लगाया। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब द्विभाजक कहते हैं इसको हिंदी में, तो हिंदी में भी हम लिख देते हैं इसको, ताकि हमारे हिंदी के जो फॉलोवर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। लंब द्विभाजक, इस पॉइंट को मान लेते P और Q। मैं कहूँ कि मुझे ये जो एक ऐसा पॉइंट दे दे इस PQ लाइन के ऊपर जो कि जिसकी दूरी A से और B से हमेशा बराबर रहे। कंडीशन क्या समझ रहे हैं आप, इस एक बिंदु इस लाइन के ऊपर, मान लीजिए इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया है M, और ये M क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, AM किसके बराबर होगा, हमेशा MB के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, इस लाइन को बराबर दो भागों में बांटेगा, तो AM और MB ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। तो इस M के लिए तो ये कंडीशन सिद्ध हो गई। क्या ऐसा और भी कोई पॉइंट है? बिल्कुल, इस लाइन, इस ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लीजिए आप, तो ये जो AB का डिस्टेंस होगा वो भी इसके बराबर होगा। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं M1, तो ये जो AM1 है वो किसके बराबर होगा, M1B के बराबर होगा। क्या और भी कोई पॉइंट हो सकता है? हाँ, यहाँ नीचे भी अगर आप पॉइंट लेते हैं तो वो नीचे वाला पॉइंट भी, ये पॉइंट, ये जो लाइन है होगी, मान लीजिए इस पॉइंट को M2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AM2 किसके बराबर हो जाएगा, M2B के बराबर हो जाएगा। यानी इस लाइन, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये क्योंकि इस AB के मध्य में से निकल रही है, तो इस पे जितने भी बिंदु होंगे PQ पे, उन सभी की दूरी इन AB पॉइंट से बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन हमने PQ लाइन ड्रॉ किया है, ये लोकस ऑफ द AB हो जाएगा, AB लाइन का। लोकस कई तरह के हो सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट हो सकता है, ठीक है, लोकस ऑफ लाइन हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा, लोकस ऑफ सर्किल हो सकता है, कई तरह के लोकस हो सकते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में से किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का लोकस बनाया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आप देखिए, अगर आपने ये पॉइंट है C, अगर आपने एक घड़ी को देखा है, तो जैसे यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, एक घड़ी का जो सुइया होता है वो हमेशा जो कैसे सर्कुलर मूवमेंट के अंदर रोटेट करता है। यानी इस घड़ी का जो ये पॉइंट है वो हमेशा रोटेट कर रहा है, ठीक है, और रोटेट कैसे कर रहा है, एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रोटेट कर रहा है। सर्कल की आपको अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये जो बनेगा रास्ता, ये क्या बनेगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनेगा, जो कि इन सारे बिंदुओं को जोड़ता हुआ बनेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये एक ही बिंदु है जो क्या कर रहा है, गमन कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, और जो पाथ बना रहा है, ये पाथ क्या होगा, C जो पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट, इसका लोकस होगा। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि अ पाथ
traced by points moving in a fixed condition for which distance is same. Then formed locus is a circle. तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये जो C है पॉइंट, मिड पॉइंट जहाँ पे सुइयां कनेक्टेड है, इसको मान लेते हैं D है, और ये पॉइंट्स हमारे ट्रेवल कर रहे हैं, ये जो पॉइंट हमारा मूव कर रहा है इसको मान लेते हैं P पॉइंट। ये P पॉइंट पहले 12 बजे पर था, फिर ये P पॉइंट 1 बजे पे आया, फिर 2 बजे पे, फिर 3 बजे पे, और ऐसे घूमता रहेगा ये पॉइंट एक फिक्स कंडीशन के अंदर। और कंडीशन क्या है, वो ये जो डिस्टेंस है C से इस पॉइंट P तक का, वो डिस्टेंस हमेशा कितना रहने वाला है, D ही रहने वाला है, सेम डिस्टेंस हमारा रहने वाला है। तो ये कंडीशन के अंदर, ये स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो गई, ये पॉइंट कितनी दूरी पे रहेगा, हमेशा D दूरी पर रहेगा। और पाथ क्या ट्रेस हो रहा है, ये अपना पूरा जो ये पाथ ट्रेस हो रहा है। तो ये जो सर्किल बन रहा है इसके अंदर, ये पूरा सर्किल बनेगा, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल को हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। किस पॉइंट का, ये C पॉइंट का लोकस। तो लोकस कुछ भी, कोई भी शेप हो सकता है। जैसे अगर आप साइन का वेव बनाते हैं, और जैसे ये वेव है, मान लीजिए कोई एक बिंदु है जो क्या कर रहा है, बार बार इसी वेव के फॉर्म के ऊपर घूम रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट है उसका लोकस क्या हो जाएगा, ये जो पूरा साइन, ये जो साइन वेव बन रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट कई तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स में मूव करते हैं। जैसे कि आपने देखा है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है जो कि पैराबोला में बना रहा है, जैसे ये पैराबोला बन रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बार बार इसी शेप में घूम रहा है, उसकी हमने अपर लिमिट डिफाइन कर रखी है कि वो इस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये एक शेप को बना रहा है, इस शेप का, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट का क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। इस लोकस का जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट मैथ्स के अंदर हमारे यहाँ पे इक्वेशन होती है, ठीक है। वो इक्वेशन एक सर्कल की हो सकती है, इलिप्स की हो सकती है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की हो सकती है। इसके लिए आपको उस ज्योमेट्रिकल शेप की नॉलेज होना जरूरी नहीं होता है, बड़ा ही आसान इसका प्रश्न होता है, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर लगते हैं। आपको अगर डायग्राम बनाना आ जाता है तो आप इसकी इक्वेशन बड़ी आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख। तो प्रश्नों को हल करने से पहले कैसे हल करने की विधि है उसको सीख लेते हैं। 4 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, स्टेप्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस का इक्वेशन, उसका आंसर होगा, उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने को क्या करना है, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट P एज H, K। एक कोई बिंदु होगा जो किसी कंडीशन के अंदर घूम रहा होगा, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मानने हैं, H, K मानने हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, राइट एन इक्वेशन यूजिंग गिवन कंडीशन विद वेरिएबल्स H एंड K। वो कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को हमें प्रश्न में से पढ़ करके उस कंडीशन पर उस कंडीशन से हमको क्या फॉर्म करना है, एक इक्वेशन लिखना है H, K के अंदर। तीसरे बिंदु में क्या करना है, H, K के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी चर राशियां हैं, उन सभी को हटाना है। और चौथे पॉइंट के अंदर हमारे पास फिर से H, K को हमें किससे रिप्लेस करना है, x, y से रिप्लेस करना है। एक प्रश्न यहाँ आपके मन में उठ सकता है कि जब H, K को वापस x, y में रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर x, y रख करके क्यों नहीं सॉल्व कर देते। वैसे तो हम जो प्रश्न हल करेंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे, जो जिसके अंदर x, y को आप रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन H, K जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंट है, जबकि x, y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो जब हम बड़े लेंथी क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर हमको ये वैल्यूज काफ़ी काम आती है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस इज 7 यूनिट। एक बिंदु है जो क्या कर रहा है, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस से 7 यूनिट की दूरी पर है। इसका इक्वेशन हमने को फाइंड करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक बिंदु ले लेते हैं हम। ये जो बिंदु है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से कितनी दूरी पर है, एक बिंदु मान लेते हैं P। मान लीजिए हमने पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या लेना है, हमको इसका कोऑर्डिनेट P, H, K। तो एक बिंदु मैंने माना है P, H, K। तो यहाँ पर इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा h, और ये कितना हो जाएगा, इसका k हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपको, ये जो बिंदु है इसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस इज 7 यूनिट्स। यानी जब इस h प्लस
k किया जाएगा तो इसका यूनिट कितना आएगा h प्लस के। इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है k यूनिट्स और इससे y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है h यूनिट। देखिए आपको k यूनिट चलना पड़ेगा y एक्सिस में, तो आपका ये डिस्टेंस आएगा ना x एक्सिस से, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है h, यानी इस बिंदु तक मुझे पहुंचने के लिए पहले कितना चलना है x डायरेक्शन में h चलना है, और फिर मुझे कितना चलना है y डायरेक्शन में k चलना है। तो x एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो h प्लस k हमने को कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने लिख दी दूसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप है एलिमिनेट एनी अदर वेरिएबल्स, h और k के अलावा और कोई वेरिएबल है नहीं हमारे पास, तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें क्या करना है h, k को x, y से रिप्लेस करना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ p, एक कोई पॉइंट है p जिसका लोकस हमको फाइंड आउट करना है, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट 3,4। देखिए कोई पॉइंट है, मान लेते हैं a एक पॉइंट है 3,4 और इससे और p की बीच की दूरी कितनी है, p मान लेते हैं एक पॉइंट, और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, आपको पॉइंट h, k मानना है। इससे दूरी कितनी है 5 यूनिट्स इसकी दूरी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है इस पॉइंट p का। तो मुझे ये बताइए, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, AP का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए लिंक इसके लिए छोड़ दूंगा, आप उस वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट ऑफ, ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 और ये y1 हो गया। तो देखिए क्या लिखेंगे, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। AP का वैल्यू कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 5 यूनिट्स, ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर k माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या आप इसको ओपन कर सकते हैं, h स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है जो कि होता है a स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हम इसका h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9k माइनस 4 का होल स्क्वायर, वो भी इसी तरीके से खुलेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि होगा माइनस ऑफ 8k प्लस 16 इक्वल टू ये है 25। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया है, जो हमारा स्टेप नंबर 1 है उसके अंदर हमने पॉइंट p h, k लिया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट किया है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। स्टेप नंबर 3 जो कि क्या है, एलिमिनेट एनी अदर वेरिएबल, कोई एलिमिनेशन हमारे पास है नहीं, कोई अदर वेरिएबल है नहीं इसके अंदर, तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे, h को x से और k को y से रिप्लेस करेंगे। उसके पहले अगर इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस ऑफ 6x प्लस ये देखिए 9 प्लस 16 25 और ये 25 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ k स्क्वायर की जगह y माइनस ऑफ 8y इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो फोर्थ स्टेप था वो भी हमने फुलफिल किया इसके अंदर, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यानी कि एक पॉइंट है जो जिसका लोकस का समीकरण, जिसका बिंदु पथ का समीकरण हमको ज्ञात करना है और वो बराबर दूरी पर है किससे, ए और बी से। तो इसका चित्र बना करके देखते हैं, इसका डायग्राम बनाए हम पहले। देखिए ए डायग्राम, ए पॉइंट है अपना 1,3। आप इसे ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। एक बार अगर आपको एक प्रश्न समझ आ गया तो आपके लिए सभी का क्वेश्चन करना आसान होगा। ए कॉमा बी मैंने एक पॉइंट लिया और कह रहे हैं एक बिंदु है जिसकी दूरी क्या है, दोनों से बराबर है। इस बिंदु का पहले पॉइंट के अनुसार हम क्या ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट एच कॉमा के ले रहे हैं। ये बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जो अभी हमने देखा था ड्रॉ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकता है ना इस लाइन का।
इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ हो सकता है, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, AP किसके इक्वल होना चाहिए, PB के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन हमने को क्वेश्चन में दे रखी है, AP इक्वल टू PB होना चाहिए। तो अब हमारे पास AP का वैल्यू हमको चाहिए और PB का वैल्यू चाहिए, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए AP का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, h x2 माइनस x1 h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से क्या pb का वैल्यू निकाल सकते हैं या bp का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप निकालेंगे तो h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 x1 को चेंज करने से y2 y1 को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है, तो आप x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, वो सेम ही आंसर आता है। तो AP का जो वैल्यू आ गया है उसको हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, h माइनस 1 का स्क्वायर k माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको, वही फॉर्मूला है हमारा कौन सा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। प्लस है तो प्लस वाला लग जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो जो भी टर्म्स अब बच गई हैं हमारे पास उनको हम एक बार सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बच गया है, माइनस ऑफ 2h बच गया है, यहाँ पे माइनस ऑफ 4h बच गया और माइनस ऑफ 6k बचा है, यहाँ पर हमारे पास प्लस 2k इधर आ जाएगा और इधर क्या हो गया, देखिए 9 प्लस 1 हो गया हमारा 10 और 10 माइनस ऑफ 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 बच गया इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6h माइनस ऑफ 4k प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। ये अब हमारा लास्ट स्टेप है, तो इसमें हमको क्या करना है, x और y से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप इसको y इक्वल टू mx प्लस c में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आएगा इस स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये इक्वेशन आएगा। इसके बारे में खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स a एंड b रिमेन्स सेम। एक बिंदु है P जो कि मूव कर रहा है और कंडीशन क्या है, वो फिक्स डिस्टेंस पर है a और b से, जो डिस्टेंस है वो सेम है a और b से। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, लोकस फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये जो हमने स्टेप्स लिखे हैं आप स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है, एज्यूम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग। तो हम मान रहे हैं मूविंग पॉइंट P एज h, k। तो हम मान रहे हैं लेट मूविंग पॉइंट P h, k, that moving point is P h, k। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, अगर आपको मेन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप पूरा क्वेश्चन इस तरह से लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। राइट द इक्वेशन यूजिंग गिवन कंडीशन। क्या दे रखी है, देखिए P A से डिस्टेंस किसका बराबर है, P B का डिस्टेंस बराबर है। आप इसका डायग्राम बना करके देख सकते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है P, ये कंडीशन क्या कह रही है, जो A है P A है और P B है, इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और A अपने को क्या दे रखा है 1,2 और P गिवन है -1,3।
तो b हो गया -1,3, a हो गया 1,2 और p हमने एज्यूम कर लिया है h, k। कंडीशन है pa इक्वल टू pb। बिल्कुल अभी जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा करके सॉल्व किया था वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। pa का डिस्टेंस किसके बराबर दे रखा है, pb के बराबर दे रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आएंगे उनको रिमूव करेंगे और स्टेप नंबर 4 में h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी h माइनस 1 का स्क्वायर k माइनस 2 का होल स्क्वायर h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस 9। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बची हुई टर्म्स है उनको लिख लेते हैं माइनस ऑफ 2h और ये भी है माइनस ऑफ 2h। फिर k की टर्म्स लिख लेते हैं माइनस ऑफ 4k प्लस ऑफ 6k प्लस दिस विल बी 5, 4 प्लस 1 5 एंड यहाँ पे होगा 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस ऑफ 4h, 6 माइनस 4 विल बी 6 माइनस 4 विल बी 2k प्लस माइनस ऑफ so 6 माइनस 4k विल बी प्लस ऑफ 2k माइनस ऑफ 10 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5। ये हमारा स्टेप नंबर हो गया। 4th अप्लाई करेंगे क्योंकि 3 में हमको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। कोई स्टेप उसमें रिप्लेसमेंट है नहीं हमारे पास। स्टेप नंबर 4 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल्स एलिमिनेट करने होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई है नहीं, तो हम क्या रखेंगे, h और k की जगह पर x और y रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए माइनस ऑफ 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा जो होगा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। यानी ये जो पॉइंट P है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी हो सकता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्टेप वाइज अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मूविंग पॉइंट P। एक P है जो मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन समीकरण ज्ञात करना है। whose sum of squares of distance, उसके जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम का, उनका स्क्वायर का सम किया है हमने फ्रॉम पॉइंट A एंड B इज 23 यूनिट्स, जो कि कितना यूनिट्स है, 23 यूनिट्स। इस क्वेश्चन को समझिए, एक बिंदु है जो कि मूव कर रहा है P, उसका इक्वेशन अपने को फाइंड करना है और कंडीशन हमको क्या दे रखी है, ये जो P पॉइंट है वो A से और P पॉइंट जो है वो B से, जो दूरी है इनकी दूरियों का स्क्वायर और इसका जोड़ है वो किसके बराबर है, 23 के बराबर है। यानी ये क्या कह रहा है, PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ सम। ये जो सम ऑफ स्क्वायर है ये हमने कर लिया, ये किसके बराबर है, इसका 23 यूनिट्स के बराबर है, 23 यूनिट्स के बराबर। अब ये जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, d स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो हमने पढ़ा। अगर ये डी स्क्वायर अगर आप हटाते हैं तो यहाँ क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, जबकि अगर अंडर रूट आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, डी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये जो पी ए है इसका वैल्यू कितना होएगा, देखो पी को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है, इस पी को हम क्या मानते हैं, एच कॉमा के मानते हैं। तो ये देखिए ए आपको दे रखा है और बी भी आपको गिवन है। ए कितना दे रखा है, -1,2 और बी आपको गिवन है 3,-1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी ए की जगह हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, जो कि क्या होगा h+1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर प्लस पी बी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
हमारा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 23। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 23। ये हो जाएगा h स्क्वायर ऐड होकर के 2h स्क्वायर k स्क्वायर ऐड होकर के हो जाएगा 2k स्क्वायर 2h एंड माइनस ऑफ 6h इट विल बी माइनस ऑफ 4h माइनस ऑफ 4k प्लस ऑफ 2k इट विल बी माइनस ऑफ 2k प्लस इट विल बी 4 प्लस 1 5 एंड 10 एंड इट विल बी 15 इक्वल्स टू 23। तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी h k है उसको रिप्लेस कर देंगे हम x y से। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस टू अ पॉइंट व्हिच हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड ओरिजिन। देखिए इसका डायग्राम बना करके देखते हैं। एक पॉइंट है और कह रहा है कि जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम मान लेते हैं ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है h, k। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें पता है 0, 0। और ये जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस वाला, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, जितने ये पॉइंट्स चला है वो, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा h, 0। ये जो PA है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, PO के इक्वल है। ये दोनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मुझे आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस k होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PA जो है वो कितना डिस्टेंस है, ये k डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ये h और ये भी h है। तो PO यहाँ पर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप कैसे निकालेंगे, h x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये दोनों k स्क्वायर टू k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब h को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, x से। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0। ये अगला क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which is at fixed distance of 2 unit from point -1, 2। एक पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है इसका कितना है P, जैसे मान लेते हैं h, k है और एक पॉइंट है हमको दे रखा है A -1, 2। ये फिक्स डिस्टेंस है 2 पे, 2 यूनिट्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस है और हमको फाइंड करना है इस P का लोकस क्या होगा। तो देखिए इसका आपको फिर से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए पी का वैल्यू अपने को दे रखा है कितना है, 2 यूनिट्स है। ये अंडर रूट का स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 4 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस ये बनेगा k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4k। इट विल बी ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को किस में रिप्लेस करेंगे, h, k की जगह पे हम लिख देंगे x, y। और कोई वेरिएबल इसमें है नहीं जो एलिमिनेट किया जा सके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, और इस सर्किल की जो रेडियस होती है उसको हम डिनोट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। ये हम सर्किल पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल।
ये वृत्त का सामान्य समीकरण है जिसके अंदर ये इक्वेशन हमारे पास अभी अवेलेबल हुई है। यानी ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, एक सर्किल का इक्वेशन है। तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक सर्किल यहाँ पे बनेगा, कोई पॉइंट है P और ये इसका सेंटर है, डिस्टेंस 2 है, -1, 2 जो है वो इस P का सेंटर है, ये H, K है। तो ये P जो P तो लोकस, तो हम कह सकते हैं लोकस ऑफ P इज अ सर्किल। तो हम क्या कह सकते हैं, लोकस ऑफ P इज ए सर्किल, जिसका सेंटर यहाँ से निकाल सकते हैं -G, -F, ये अपने को दे भी रखा है, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे ऊपर डिटेल क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये इक्वेशन आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि एक सर्किल का इक्वेशन है। देखिए आगे, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन हमें पता है O 0,0 है, और एक पॉइंट है P जिसका हम मान लेते हैं H, K, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट्स है। तो अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ये जो लोकस का है इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, OP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, √x2 - x1, ये कितना आएगा H -0, जो कि हो जाएगा h² ही हो जाएगा, प्लस K -0, ये भी क्योंकि ये क्या है 0,0 है, एक सेंटर है आपका 0,0, OP का वैल्यू अपने को दे रखा है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा h² + K²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये x² + y², जब इसमें हम h, K को रिप्लेस कर देंगे x, y से, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, x² + y² = 2 का स्क्वायर। ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है, आपको पता है x² + y² = r² कहते हैं, जिसके अंदर सेंटर जो सर्किल का होता है 0,0 होता है, और r किसको बताता है, रेडियस को डिफाइन करता है यहाँ पे। तो इसको आप नोट में लिख सकते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को नोट में आप अभी लिख सकते हैं, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0,0 है, और कोई पॉइंट है P, H, K। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा। जब रेडियस इसका कितना है, देखिए r² रेडियस है, 2² रेडियस, तो रेडियस कितना होगा इसका, 2 होगा, और वही अपने को क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 1/2 ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई एक बिंदु है जिसके बिंदु पथ का समीकरण को ज्ञात करना है, जब वो बिंदु x अक्ष से जिस उसकी दूरी है वो मूल बिंदु की दूरी से कितनी है, आधी है। तो देखिए इसका डायग्राम बना करके अगर देखिए, ये है हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है P, H, K, ठीक है, इसकी दूरी है मूल बिंदु से, और ये जो दूरी है इसकी x एक्सिस से मान लेते हैं ये पॉइंट M है, और ये पॉइंट है O 0,0। तो ये क्या कह रहा है, ये जो PM है वो कितना है 1/2 OP है, ये कह रहा है। देखिए फिर से क्या कह रहा है, मूल बिंदु से जो दूरी है वो किसकी आधी है, आपकी जो x एक्सिस से दूरी है उसकी आधी, यानी ये डिस्टेंस कितना है, हाफ है, ये वाला आपका डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में। अब इसको यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस से दूरी है, ये दूरी कितनी होगी x एक्सिस से, ये जो पॉइंट है ये कितना होगा h, 0 होगा y एक्सिस का। तो जब आप इसको k -0 लिखेंगे तो ये कितनी आएगी दूरी, k ही तो आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आती है यहाँ पे, k आएगी आपकी, k -0, ये 0,0 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, h² + k²। अभी हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अब आप निकाल करके भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PM की जगह में क्या कितना रख सकते हैं, k रख सकते हैं, 1/2 OP की जगह हम लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 h -0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 k -0 का स्क्वायर, k -0 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना मिल जाएगा 1/2, ये कितना हो गया देखिए, √h² + k²। इस √ को अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 h² + k², ये हो जाएगा। इस 2 को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए,
2k² इक्वल टू h² प्लस k², एक k कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, 2k² माइनस k² इक्वल टू h², तो यहाँ बचेगा कितना, सिर्फ k² इक्वल टू h²। अब आप जहाँ पे h, k है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, x, y से। ये हमारा कांस्टेंट पॉइंट है, h, k मतलब कांस्टेंट पॉइंट। अब लेकिन ये तो वेरिएबल है क्योंकि पॉइंट लोकस का है और लोकस कंटिन्यूस मूव हो रहा है एक पॉइंट फिक्स कंडीशन के अंदर, तो ये इसको वेरिएबल x, y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x² इक्वल टू y² हो जाएगा। तो ये अपना इक्वेशन इसका आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, 2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझे। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ये पॉइंट है P जिसको हम ले रहे हैं h, k। ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस ले लेते हैं y एक्सिस से, ये अपना डिस्टेंस हो गया। और एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट इसने दे रखा है A1, 2, इस पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो m है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पे x तो 0 होगा और y इस पे कितना होगा, k होगा। तो आप इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए OP इक्वल टू PA है, OP इक्वल टू PA होगा। OP आपका डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, h² अंडर रूट के अंदर k तो 0 हो गया, यहाँ इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ h²। इसके होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, h² माइनस 2h प्लस 1 प्लस k² माइनस 2k प्लस k² माइनस 4k प्लस 4, ठीक है। ये h² से h² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, सिर्फ k² माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ 4k, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जहाँ भी h, k है उसको रिप्लेस कर देंगे हम x, y से, तो ये बन जाएगा y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्टिक ऑफ लेंथ L स्लाइडिंग डाउन एट एंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द स्टिक। बहुत ही आसान है, कह रहा है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपने x एक्सिस और एक है अपनी y एक्सिस। यहाँ पे एक स्टिक है जो कि स्लाइड डाउन कर रही है, ये स्टिक हमने बनाई, एक स्टिक है जो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ये x एक्सिस पर स्लाइड कर रही है और ये y एक्सिस पर स्लाइड कर रही है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के इसके एंड्स से स्लाइड कर रही है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द स्टिक। हमने इसका जो मिड पॉइंट है ना उसका लोकस अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या आप बता सकते हैं, जैसे जैसे स्लाइड करेगी स्टिक नीचे की तरफ जाएगी तो ये क्या शेप बनेगा, क्या ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और ये अपना पॉइंट हो गया P, जिसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट स्टेप क्या था हमारा, h, k, हम इसको मान लेते हैं। देखिए ये जो है x एक्सिस है, हमें पता है x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसको मान लेते हैं, ये लेंथ कितनी होगी, a, लगभग इसको मान लेते हैं a। उसी तरह से ये पॉइंट है अपना B पर हमको पता है x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, और ये लेंथ मान लेते हैं b होगी। कोई पॉइंट होगा 1, 2, 3 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ये भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। हमें पता है ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0,0। तो देखिए अब इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो मिड पॉइंट है इसका लोकस हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमको देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
यानी कि ये जो h, k है, ये जो x और y है, अभी मैं इसको h, k से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये मेरे हो गए h, k। ठीक है, तो ये h का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x1 ये है a प्लस 0, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 और y2, 0 प्लस b बाय 2। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं 2h, और यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं 2k। अब देखिए ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो लेंथ है वो कितना है, a है, इसका जो लेंथ है वो पूरा कितना है, b है, और इसके सामने जो ये इक्वेशन है हमारे पास, और इसके सामने जो ये है हमारे पास, इसका हमको क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ कितना है इसका, l, यानी कि जो पूरा लेंथ है वो कितना है, स्मॉल l है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। अब ये जो दो वैल्यूज हमने निकाले हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आ रही है हमारी, ये फाइनल इक्वेशन है हमारी। इसके अंदर अगर आप h और k को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, x, y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू ये जो लेंथ है इसका स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आप और अगर सॉल्व करना चाहे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आपको देख करके लग रहा है ये इक्वेशन किसका है, सर्किल का है, यानी ये जो पॉइंट रोटेट करेगा तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर मिड पॉइंट क्या बनाएगा, इसको सर्किल बनाएगा। वैसे ये हमको पूरा बनते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन ये क्या बनाएगा, एक सर्किल का शेप बनाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर हमने लेंथ का वैल्यू कितना लिया है, 4 यूनिट्स लिया है। सेम लैंग्वेज है, बस l की जगह हमने कितना लिया है, 4 लिया है, यानी एक स्टिक ऑफ लेंथ इज 4 यूनिट्स। देखिए ये हमारा डायग्राम है, ये स्टिक है हमारी, इसकी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट्स। बाकी सारी वैल्यूज हमारी सेम है, ये है हमारा a,0, ये है b, 0,b, ये है हमारा मिड पॉइंट p, h, k, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0। क्या कह रहा है ये, अब आपको मिड पॉइंट जो ट्रेवल कर रहा है उसका लोकस हमको फाइंड आउट करना है, वही हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है, सेम एज इट इज हमको फाइंड करना है। h इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, यानी कि a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और उस तरह से k क्या हो जाएगा, 0 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2h, और यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 2k। इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर भी हमारा ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, और ये पूरा लेंथ 4 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ये हमारा कितना है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर पे अगर आप वैल्यू रखेंगे 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, दिस विल बी 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे 4 को, तो यहाँ बचेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू, एक 4 यहाँ पे बच जाएगा, इसको आप जहाँ पे h, k है उसको रिप्लेस कर देंगे आप x, y से, तो ये भी हमारे पास एक सर्किल का इक्वेशन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम और एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, इस पे हमने खूब सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट कीजिए, देखिए। तो जो भी आपके पास एकेडमिक्स की बुक है आपके मैथ्स सब्जेक्ट की, उसमें लोकस का टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए, और उसमें कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।